दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन और जादुई ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज भारत और श्रीलंका के बीच गौल के ऐतिहासिक मैदान पर चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन, जहां श्रीलंका की टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवरों में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा भयंकर तांडव दिखाया कि पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। दोस्तों, जडेजा ने अंतिम समय में बैक टू बैक गेंदों पर विकेट चटकाकर एक ऐसा ऐतिहासिक कारनामा को अंजाम देकर इतिहास रच दिया जिसने श्रीलंका की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। आपको दोस्तों उनकी इस धांसू गेंदबाजी का वीडियो और वो अद्भुत गेंदबाजी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, क्या लगता है आपको रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से टेस्ट प्रारूप में कौन सा स्पिनर ज्यादा घातक है? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। गौल के मैदान पर तीसरे दिन का खेल बिना किसी रुकावट के बिल्कुल समय पर शुरू हुआ। भारतीय टीम ने अपने कल के स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर कल के 2 नाबाद बल्लेबाज कुलदीप यादव 12 रनों पर और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन पर मौजूद थे। हालांकि तीसरे दिन के पहले ही ओवर में श्रीलंका के मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने घातक गेंदबाजी की। तीसरे दिन के खेल की चौथी ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा असिथा फर्नांडो की बाहर निकलती गेंद पर ड्राइव करने के प्रयास में विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को आसान सा कैच थमा बैठे। प्रसिद्ध कृष्णा 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दूसरे छोर पर कुलदीप यादव 14 गेंदों में 2 चौकों की मदद से नाबाद 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके साथ ही भारतीय टीम की पहली पारी 116.4 ओवरों में 462 रनों के विशालकाय और मजबूत स्कोर पर ऑल आउट हुई, जहां भारत का रन रेट 3.96 का रहा। भारत की ओर से पहली पारी में सबसे ज्यादा रन युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बनाए, जिन्होंने 230 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 167 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली। उनके अलावा अनुभवी केएल राहुल ने 175 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के के दम पर 82 रनों का अहम योगदान दिया, जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 68 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के के सहारे 51 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। ऋषभ पंत ने 39 रन, यशस्वी जायसवाल ने 32 रन और मानव सुथार ने 24 रन जोड़े। श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट, केशरा नुवांता ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट हासिल किए। भारत के 462 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज आज किस खूंखार और आक्रामक इरादे से उतरे हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नई लाल गेंद अपने प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को थमाई। पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंकाई खेमे को ऐसा करारा झटका दिया जिससे पूरा गौल स्टेडियम सन्न रह गया। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद यानी 0.2 ओवर में सिराज ने अपनी तेज रफ्तार इन स्विंगर गेंद पर ओपनर निशान फर्नांडो को पूरी तरह चौंका दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में समा गई। निशान फर्नांडो 2 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मात्र 0 के कुल स्कोर पर श्रीलंका का पहला विकेट गिर चुका था। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवरों में 3 मेडन फेंकते हुए मात्र 29 रन देकर एक बड़ा विकेट चटकाया और श्रीलंका को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। शुरुआती झटका लगने के बाद दूसरे छोर से सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा और अनुभवी दिनेश चांदीमल ने पारी को संभालने की कोशिश की। लाहिरू उदारा ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले और चौके बटोरे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को आक्रमण पर लगा दिया। मानव सुथार ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई जाल बुना कि श्रीलंकाई बल्लेबाज उसमें पूरी तरह उलझते चले गए। 8वें ओवर की पहली गेंद यानी 7.1 ओवर में मानव सुथार ने अनुभवी दिनेश चांदीमल को अपनी फ्लाइट और टर्न से छकाया। चांदीमल गेंद को डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। दिनेश चांदीमल 16 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 27 के कुल स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद लाहिरू उदारा का साथ देने कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 26 रनों की छोटी साझेदारी पनप ही रही थी कि 14वें ओवर में मानव सुथार ने एक बार फिर अपना विध्वंसक रूप दिखाया। 13.5 ओवर में मानव सुथार ने सेट हो चुके ओपनर लाहिरू उदारा को चकमा दिया। उदारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उड़ा बैठे और शॉर्ट मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती न करते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 44 गेंदों में 6 कड़क चौकों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए और 53 के स्कोर पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर गया।
मानव सुथार ने 17 ओवरों में एक मेडन फेंकते हुए 57 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। 53 रन पर 3 विकेट गंवाकर श्रीलंकाई टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जादुई चाइनामैन फिरकी के महारथी कुलदीप यादव को गेंद थमाई। 17वें ओवर की पहली ही गेंद यानी 16.1 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी रॉन्ग वन यानी गुगली से कामिंदु मेंडिस के होश उड़ा दिए। मेंडिस गेंद की दिशा को पूरी तरह भांप नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े भारतीय कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई। कामिंदु मेंडिस 25 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के के सहारे 14 रन बनाकर आउट हुए। 59 के स्कोर पर श्रीलंका का चौथा विकेट गिर चुका था। कुलदीप यादव ने 12 ओवरों में 51 रन देकर एक बड़ा विकेट झटका। 4 विकेट गिरने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 31 रनों की संघर्षपूर्ण साझेदारी की। धनंजय डी सिल्वा 41 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बना चुके थे। तभी कप्तान गिल ने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को मोर्चे पर उतारा। 27वें ओवर की पहली गेंद यानी 26.1 ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपनी तेज घूमती गेंद से श्रीलंकाई कप्तान को चारों खाने चित कर दिया। जडेजा की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा आगे बढ़कर फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद हवा में तैरती हुई शॉर्ट लेग पर खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई। 90 के कुल स्कोर पर कप्तान धनंजय डी सिल्वा 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सोनल दिनुशा और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के बीच छठे विकेट के लिए 146 रनों की मजबूत शतकीय साझेदारी हुई। डिकवेला ने 115 गेंदों में 7 चौकों के दम पर 80 रन बनाए, लेकिन 61.4 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर वे ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और 236 रन पर छठा विकेट गिरा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 ओवरों में 47 रन देकर 1 विकेट निकाला। इसके बाद सर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपनी जादुई फिरकी का कहर बरपाया। 67वें ओवर में यानी 66.4 ओवर में जडेजा ने नए बल्लेबाज केशरा नुवांता को अपनी ड्रिफ्ट और टर्न से पूरी तरह फंसा लिया। नुवांता गेंद को खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे भारतीय कप्तान शुभमन गिल के हाथों में समा गई। नुवांता 18 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 243 के स्कोर पर श्रीलंका का 7वां विकेट गिर गया। तीसरे दिन के तीसरे सत्र के अंत तक श्रीलंका ने 70.3 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए हैं। क्रीज पर सोनल दिनुशा 150 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 87 रन और प्रभात जयसूर्या 16 गेंदों में 0 रन बनाकर खेल रहे हैं। श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 211 रन पीछे है। रविंद्र जडेजा ने अब तक 18.3 ओवरों में 3 मेडन डालते हुए मात्र 57 रन देकर 2 बड़े विकेट चटकाए हैं। गॉल के मैदान पर रविंद्र जडेजा की इस खूंखार गेंदबाजी ने टेस्ट क्रिकेट में 5 बड़े और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रविंद्र जडेजा विदेशी सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गति से 300 विकेट और 3000 रन का ऐतिहासिक डबल पूरा करने वाले दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ उसी की घरेलू धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी औसत और सबसे कम इकोनॉमी रेट से 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बाएं हाथ के पहले स्पिनर बनने का गौरव जडेजा ने हासिल कर लिया है। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम की टर्निंग पिच पर टेस्ट क्रिकेट में कप्तान धनंजय डी सिल्वा को सबसे ज्यादा बार पवेलियन भेजने वाले दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज रविंद्र जडेजा बन गए हैं। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में एशियाई सरजमी पर सबसे ज्यादा बार विरोधी टीम के टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट करने का ऑल टाइम रिकॉर्ड अब रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हो गया है। पांचवां ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा मैचों में कम से कम 2 विकेट चटकाने और टीम को ड्राइविंग सीट पर रखने का अनोखा और अटूट कीर्तिमान भी रविंद्र जडेजा ने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के इस संयुक्त तूफान रविंद्र जडेजा की जादुई फिरकी के दम पर श्रीलंका के 7 विकेट 251 रन पर गिराने और जडेजा के इन 5 अमर रिकॉर्ड्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चौथे दिन के